हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव सर फ्रॉम शिवा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सभी का शिवा ट्यूटोरियल के क्लास में स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक वो टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। हर कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, हर कंपटीशन में ये क्लास 8 क्लास का ही टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कुछ आपको इसका जनरल फॉर्मेशन भी बताएंगे कि किस तरह से इसके लॉन्ग मेथड से भी बनाते हैं, इसके बेसिक डिटेल भी बताएंगे हम आपको आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम इसके शॉर्टकट ट्रिक्स को भी जानेंगे कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे चुटकियों में, ताकि हमारा कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो है बहुत कम समय लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इससे निश्चित है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर एक कंपटीशन में। तो इसके बेसिक्स को पहले समझ लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है बच्चों। फॉर्मूला बताने से पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में क्या? चक्र वृद्धि ब्याज, है ना। तो ये हमारा क्या है? चक्र वृद्धि ब्याज है। अर्थ को समझिएगा, हिंदी वाले भी अर्थ को। चक्र वृद्धि यानी चक्र, एक चक्र में वृद्धि हो रहा है, यानी बढ़ोतरी होता है। क्या? किसमें बढ़ोतरी? ब्याज दरों में, ब्याज में बढ़ोतरी हो रहा है, इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो रहा है ना। यानी इंटरेस्ट हमको एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है और मिलते जा रहा है इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको इसको समझ सकते हो। पहले हम आपको एक चीज समझाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। ठीक है, एक हम जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम एसआई कहते हैं, साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज और कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में अंतर को समझ जाइए। दोनों अंतर समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा। साधारण सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? आपको इंटरेस्ट मिलेगा विथ अ सर्टेन टाइम पीरियड, है ना। जैसे आपने अपने पैसे को, सपोज करिए आपने अपने पैसे को 100 रुपए को आपने रखा है 3 साल के लिए। कितने टाइम पीरियड के लिए आपने रखा? 3 साल के लिए। ठीक है, कितने रेट ऑफ ब्याज दर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हमको अभी बैंक 4% दे रहा है ना, पर एनम। 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने किसी 100 रुपए को 3 साल के लिए रखा, तो इसमें हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में? सिंपल है ना। हमको कितना इंटरेस्ट मिला? 100 रुपए का हर एक साल आपको 4 रुपया मिल रहा है। कितना मिला? 4% के हिसाब से 100 रुपया का हर एक साल हमको 4 रुपया मिला, तो टोटल इंटरेस्ट 3 साल में 12 रुपया मिला। यही ना हुआ बच्चों। तो हम ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके। ठीक है, तो देखिए 100 इंटू 4 है ना रेट, 4 इंटू 3 बाई 100। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया तो हमको यहां से भी 12 रुपए आ गया, है ना, कैलकुलेशन में। अब आपको ऐसे भी समझा रहे थे हम कि 100 रुपए का प्रत्येक साल कितना रुपया मिला? 4%, यानी कि 4 रुपया, तो 3 साल में 12 रुपया मिला। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट विच इज वेरी लेस, बट बैंक विल गिव व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कोई भी देता है बैंक, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे रखने से कैसे फायदा है आपको, वो भी देखिए। अगर देखिएगा इसको, ये तो एक हुआ, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालकर आपको बताएंगे। जैसे ₹100 फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, वो समझिएगा। इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, पहला साल। पहला साल इंटरेस्ट कितना हुआ बच्चों? 100 रुपए का एक साल में 4% के हिसाब से 4 रुपया इंटरेस्ट हुआ। चलो हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख देते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर वन ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा? पैसा आपका बढ़ के कितना हो गया? 100 रुपया था और प्लस 4 रुपया बढ़ गया, यानी रुपया कितना हो गया आपके पास? अब 104 रुपया हो गया ना बच्चों, है ना। अब अगले साल हमको किस पे मिलेगा? 104 रुपए का 4% मिलेगा।
ठीक है। तो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, हमको कितना मिलने वाला है वो, तो 104 रुपए का हम निकाल देते हैं। 1 गुना 4 बटा कितना 100, ठीक है। तो ये हमको कितना हो गया 16 और 4 यानी 4 रुपए 16 पैसा हो गया, है ना। 4 रुपए कितना हो गया 16 पैसा हो गया। तो हमारा अब आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा, पहले हमारा 104 रुपए था, अब उसमें 4 रुपया 16 पैसा बढ़ गया, यानी कितना हो गया बच्चों 108 रुपए 16 पैसा हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगला थर्ड ईयर में निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 108.16 है, उसका हम लोग जो है 4% निकालेंगे। कितना रुपया हो गया बच्चों ये देखिए 64 32 4 बाई 100। ये हमारा राउंड फिगर में अप्रॉक्स हमारा कितना आ रहा है बच्चों, अप्रॉक्स लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा कितना 4 रुपए 33 पैसा कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर थर्ड ईयर, अमाउंट कितना हो गया बच्चों 432 रुपए 108 रुपए 16 पैसे में 4 रुपया 33 पैसा जोड़ दिए, तो हमारा लगभग अमाउंट कितना हो गया 9 4 और इधर 12 112 रुपए 49 पैसे। अब देखिए हमको पहले अमाउंट कितना मिला 3 साल में 112 रुपए मिल रहा था ना, अब यहाँ 49 पैसा अधिक हो गया। तो ये छोटा अमाउंट पे हमने देखा कि इतना इंक्रीज हुआ 0.50 पैसा ही इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज किया ज्यादा, तो विच इज बेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ज्यादा बेटर है इसमें पैसा रखने से सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा। चलिए एक और आपको एग्जांपल समझाते हैं, फिर हम लोग इसके फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। तो हमने इस दोनों उदाहरण में देखा और आपको समझाने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहे, कंटिन्यूअस यानी चक्र वृद्धि, यानी एक कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है किसमें इंटरेस्ट में। यहां देख रहे थे पहला ईयर में हमको इंटरेस्ट 4 रुपया मिल रहा था, ये ग्रोथ होके अगले ईयर में हमको 4 रुपया 16 पैसा मिला, और अगले ईयर में ग्रोथ होके 4 रुपया 33 पैसा मिला। ये ग्रोथ हो रहा है ना, पैसा तो हमारा 100 ही रुपया लगा हुआ है, लेकिन ये ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट में हम देख रहे थे कि हर एक ईयर हमको 4 ही रुपया मिल रहा था, कोई ग्रोथ हो रहा था क्या, हर एक ईयर हमारा 4 ही रुपया 4 रुपया 4 रुपया ऐसे बढ़ रहा था। तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट को देखिए और एक अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम आपको 10 करोड़ रुपए दें, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है पैसे का, एक वन टाइम में हम 10 करोड़ रुपए आपको दिए, और एक जो है हम कहे कि 1 रुपए आपको देते हैं। यहां 10 करोड़ रुपए आपको दिया हमने और कहा कि अब 1 रुपए, 2 ऑप्शन है, या तो आप 10 करोड़ लें या 1 रुपए ले लें। किस शर्त पे ले कि ये हर एक दिन, है ना, डेली ये ट्वाइस हो जा रहा है। कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। ये कैसे बढ़ रहा है, हर एक दिन ये दुगना हो रहा है। तो अब देखो आपको आफ्टर 30 डेज, ठीक है, और ये भी हम देखेंगे आफ्टर 30 डेज। अब देखिए ध्यान से समझिएगा ये दोनों कॉन्सेप्ट को। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 करोड़ रुपया ले लीजिए 30 दिनों के लिए, ठीक है, या तो आप 1 रुपया लीजिए, इस शर्त पे लीजिए कि आप प्रत्येक दिन उसका दुगना हो जाए आपको पैसा, ठीक है। तो आपको कौन सा अच्छा लगे लेने में, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि हम 10 करोड़ रुपया ले लेते हैं, वो ज्यादा फायदा है, तुरंत हमको फायदा आ रहा है, 10 करोड़ रुपया हो रहा है हमको, ठीक है। आपको ये कैलकुलेशन दिमाग में बैठेगा ही नहीं कि हो सकता है कि 1 रुपया 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसका जरा ट्रिक को समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये 30 दिनों के बाद भी ये आपको अमाउंट हमारा कितना होगा, 10 करोड़ होगा ही, क्योंकि यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात ही नहीं हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, डेली ये ट्वाइस हो रहा है। तो पहला दिन में ये तो 1 रुपया है,
दूसरे दिन में ये हो गया हमारा 2 रुपए, ठीक है। तीसरे दिन में ये हो गया हमारा कितना बच्चों, 4 रुपए, ठीक है। चौथे दिन में हो गया ये कितना हमारा, 8 रुपए। इसी तरह से हम जो है छठे दिन में चले जाते हैं, पांचवें छठे चले जाइएगा। चलिए पांचवा लेते हैं। पांचवा दिन में ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 रुपए। छठे दिन में कितना हो जाएगा, ये 32 रुपए। और इसी तरह से ये बढ़ते हुए हमारा 10वां दिन में कितना ये रुपया हो जाएगा, डेज इधर है, इसको समझिएगा, डेज यानी कितना हो गया, 512 रुपया हो जाएगा ये, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे का कैलकुलेशन बता देते हैं आपको। 20 दिन में ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,24,288 रुपए, है ना। ये हमारा 20वां दिन, यही 1 रुपया 5,24,288 रुपया हो गया डबल होते होते। और यही अगर अमाउंट हम 25 दिन बाद देखें तो ये हमारा 1 करोड़, है ना। कितना हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया कितना हो गया ये हमारा 1,216 रुपया। अगर हम इसको 30 दिनों के बाद देखते हैं यही अमाउंट को, तो 30 दिन में ये 107,37,424 रुपए, इतना कैलकुलेशन। अब बताइए कि 30 दिन बाद ये आपको अधिक था कि ये अधिक था, है ना। इतना कोई भी कैलकुलेट नहीं करके सोचा। अगर आप नहीं सोचे कि 1 रुपए हमारा भारी पड़ जाएगा 10 रुपए पे, 10 करोड़ पे, 30 दिनों के बाद अगर ये शर्त पे हम लेते, तो यही है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट का हमारा जो है क्रम कंटिन्यूअस चलते जा रहा है ना। तो इसी को इसलिए आइंस्टीन ने कहा था कि ये क्या है, ये हमारा 8वां अजूबा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एक तरह का 8वां अजूबा है हमारा, आइंस्टीन के द्वारा कहा गया। तो अब देखिए, चलिए अब हम लोग बहुत सारा बेसिक्स इसका देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मेन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आपको डायरेक्ट हम पहले इसका अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या हो गया आपका, यहां मिश्र धन। अमाउंट मतलब क्या हो गया बच्चों, मिश्र धन। मतलब यहां पे हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट है यहां पे, ठीक है। कौन कौन चीज हमारा पे हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, मिश्र धन, ठीक है। यानी कि शुद्ध और आपका मूलधन दोनों मिलाकर होता है मिश्र धन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला को समझते हैं। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। अब यहां पे P क्या है बच्चों, P है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल या सम ऑफ अमाउंट कहेंगे हम इसको, मूलधन, ठीक है। और R क्या है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी ब्याज दर, ठीक है। ये पर एनम होगा, हाफ ईयरली होगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, पर एनम का, ठीक है। ये किसमें होगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सालाना, ठीक है। अब ये T क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक, समय। तो हम लोग इसका फॉर्मूला देख लिए कि डायरेक्ट अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। अगर ये घट रहा है, ये तो बढ़ रहा था तो हम प्लस लेके चलेंगे, अगर घटेगा तो यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस लेके चलेंगे। अगर कभी कभी पॉपुलेशन पूछ देता है, तो पॉपुलेशन में हम लोग क्या होता है कि जन ग्रोथ रेट घट रहा है किसी भी देश का या किसी जगह का, तो घटेगा तो यहाँ क्या लेके चलोगे, माइनस। लेकिन हमारा पैसा क्या होता है, बढ़ रहा है, अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो वहां प्लस कैलकुलेट रख के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमको अगर ये तो हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है CI, तो अमाउंट में अपने प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, है ना। यानी अगर आपको
चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अमाउंट जितना आएगा उसमें से जितना आपने पैसा जमा किया तो उसको घटा दीजिए, ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हुआ। अगर हम लोग इसको हाफ ईयरली में कैलकुलेट करते हैं बच्चों, या अगर देखो पहले समझ लो फॉर्मूला को, ये तो हुआ एक, अगर ये कंटिन्यूअस एक ही रेट चल रहा है पूरे साल के लिए, 3 साल 4 साल के लिए, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हर एक साल दो अलग अलग दर रहेगा, है ना, अगर क्या कह सकते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट ऑफ द कंपाउंडेड एनुअली हैज डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारा डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू, जैसे मान लो कि हमारा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पी है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R1 है और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अगले साल वो R2 में बदल जा रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख देंगे। अगर 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है तीनों साल में अलग अलग, तो एक और गुना हो जाएगा, है ना, इन्फिनाइट तक। अगर 4 साल का निकालना है तो 4 साल में अगर वो भी रेट अलग है तो उसमें हम लोग R3 R4 ऐसे बढ़ाते चल जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर इसको हम लोग को हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना होगा, ये तो पर एनम में कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज किए। अगर आपको अमाउंट जो है हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना है तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को, तो देखिए अमाउंट इक्वल हाफ ईयरली का मतलब समझे आप, यानी रेट जो है हमारा आधा हो जाएगा, है ना, रेट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आधा हो जाएगा परसेंटेज में, एंड टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे डबल हो गया, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने के, पहले हम लोग साल में ले रहे थे ना इंटरेस्ट, अब क्या हो गया 6 महीने पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो रेट तो आपको पर एनम में है, अगर आपको मिल रहा है 4% तो उसका आधा कर लेंगे, और समय हमारा क्या डबल 2 भाग में बढ़ गया ना, 6 महीने में ऐसे कैलकुलेट होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, P इंटू फॉर्मूला वही रहेगा, बस यही चेंज कीजिएगा, R/200 कर दीजिएगा क्योंकि 2 है नीचे, और इसका पावर 2t हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ। तो रेट को 2 से भाग लगा देंगे और टाइम को क्या करेंगे डबल कर देंगे। ठीक है, अगर ये सेमी होगा, सॉरी ये हाफ ईयरली कहें या इसको क्या कहेंगे सेमी, इसको ऑब्लिक करके लिख देते हैं सेमी। ठीक है, तो दोनों के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज होगा। सेमी का मतलब ये आधा हुआ। अगर ये क्वार्टरली हुआ, क्वार्टरली अगर कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ बच्चों 3 महीने पे, साल में 4 बार। ठीक है, तो उस समय हमको क्या करना होगा, रेट को 4 से भाग लगा दो और टाइम को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/400 हो जाएगा, और इंटू पावर क्या हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है हम लोग के लिए कैलकुलेट करने के लिए। ये सब चीजों को आप दिमाग में सेट कर लेंगे, बहुत ही काम आने वाला ये फॉर्मूला। अब एक और आपको फॉर्मूला बताते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारा टाइम जो है फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, अगर व्हेन टाइम, देखो व्हेन टाइम इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर ऐसा रहे, कभी कभी देखते हो ना कि 1 साल या 1.5 साल का टाइम पीरियड दिया इतना, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, इतने टाइम पीरियड, इतना टाइम पीरियड आपको मिला 1.5 साल का, 1 मिक्स्ड 1/2, तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, टाइम को आप फ्रैक्शन में रखोगे। तो उस केस में क्या करना होगा हमको अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, और ये मिक्स फ्रैक्शन वाला जो होगा वहां पे 1 रख देंगे, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस हाफ इंटू R/100। ठीक, तो यानी जो मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको फिर से एक बार रेट से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे देखें कि इस तरह से, अगर देखो बच्चों यहाँ पे अगर ये हो जाए 2 मिक्स्ड 1/3 हो जाए,
यानी 2 साल और 1/3 भाग। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा पावर, पहला वाला जो होगा ये मिक्स फ्रैक्शन का पहला भाग पावर में, ठीक है इसके। और उसके बाद जो फ्रैक्शन भाग है उसको फिर से मल्टीप्लाई करके 8 से 100 से डिवाइड करके लिख देना है, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रिक बताया, आपको सारा फॉर्मूला पहले बताया है, पहले फॉर्मूला को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए शॉर्टकट ट्रिक से कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द CI ऑफ ₹25,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम है, यानी हिंदी में भी हमने लिख दिया 2500 रुपए 3 वर्ष के अगर 10% की दर से मिलता है तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो देखो बच्चों, एक लॉन्ग मेथड आपको बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, है ना, और एक शॉर्टकट मेथड भी आपको फॉर्मूला मेथड में बताया। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। अब पर ईयर आप इसको एक 100 रुपए का हमने निकाल के दिखाया हर एक साल, है ना, तो उस तरह से नहीं निकाल के अब किससे निकालेंगे हम। हमारा यहाँ पे देखिए सारा कुछ है, पी मालूम है, मूलधन हमको कितना रुपए जमा कर रहे हैं 25,000, कितने समय के लिए जमा कर रहे हैं तो 3 साल के लिए, है ना 3 years, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% है पर एनम, ठीक है। तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो हमें क्या पहले करना होगा बच्चों, पहले अमाउंट निकालना होगा, या डायरेक्ट भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख सकते हो। तो P इंटू पहले फॉर्मूला 1+R/100 और का पावर T। अब देखिए 25,000 रुपए हमारा हुआ, 1+R कितना है बच्चों 10/100 और पावर कितना T। अब इसको आप काटेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब ये 0 0 0 0 तीनों काट दीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा ये अमाउंट, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करें 33,275 हो जाता है, 33,275 रुपया हो गया ये, ठीक है। तो ये तो हमारा अमाउंट निकला। अब CI हमको निकालना, CI का फॉर्मूला बताए थे A-P। तो हमारा अमाउंट कितना था, अमाउंट है हमारा 33,275, उसमें से हम 25,000 रुपया जमा किए थे, वो बढ़ के हो गया 33,000 रुपया। तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना निकल गया बच्चों, तो 8,275 हो गया, 8,275 रुपए ये इंटरेस्ट हो गया। अब देखो इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां पे हम अमाउंट नहीं लिखी, इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे लिख सकते थे, CI इक्वल टू क्या हो जाता है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट का पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू 1+R/100 का पावर T और माइनस कर देते क्या P को, ठीक है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, P को कॉमन निकाल सकते हैं और इतना में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो ये वो कैलकुलेशन का भी तरीका हो गया और एक हमारा ये कैलकुलेशन का भी तरीका होगा। तो जो आपको शॉर्टकट लगे, जिसमें टाइम कम लगता है, इतना आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप बोर्ड या एक स्कूल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तब आप स्टेप्स लिखेंगे, और कंपटीशन वाले में हम एकदम शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, बहुत ही समय कम लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक और टाइप इसका देख लेते हैं, 2-3 टाइप और सॉल्व करेंगे। देखिए एक और टाइप है, टाइप नंबर 2 आपको बताना चाहेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ये पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि 4 वर्ष में कोई भी हमारा अमाउंट, जितना भी पैसा आप जमा कीजिएगा वो दुगना हो जा रहा है ना, डबल हो रहा है। तो कितने साल लगेंगे उसको 8 गुना होने में, ठीक है। आपको पता नहीं है कि कितना पैसा आपने लगाया है ना। तो यहां पे क्या करेंगे कि आप उसको मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि हम P अमाउंट लगाते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखिएगा एकदम इजी तरीके से। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम क्या कि जितना भी राशि हमारा है, माना कि जो लगाई गई राशि है वो क्या है P है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या है, P इंटू 1+R/100 का पावर T, यही फॉर्मूला हमने बताया था। तो क्या कह रहा है कि कोई राशि है ना, क्या हो रहा है, हमारा डबल हो जा रहा है, कितने साल में, 4 साल में। तो समय हमको तो दिया हुआ है ना, तो अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इंटू 1+R/100 का पावर T इक्वल टू हमारा 4 गुना हो गया ना कोई भी अमाउंट। तो अमाउंट को हमने क्या माना था, P माना था, तो वो कितना हो जा रहा है, कितने साल में
तो टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है 4 साल लिख देते हैं। ठीक है, 4 साल में वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सॉरी, यहाँ 4 नहीं लिखते, यहाँ कितना हो रहा था, डबल। तो 4 साल में वो कितना हो गया हमारा, डबल हो गया। अब देखो p और p कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/4। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 8 गुना होने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि माना कि समय, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सपोज कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का मैथ बनाएंगे तो ज्यादा समय नहीं देना है लिखने में। माना कि समय बराबर t है 8 गुना होने के लिए। ठीक है, तो 1 प्लस आर बाई 100 अमाउंट इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, 8 गुना हो रहा है, कितने, t टाइम में। तो ये कट गया ना हमारा pp। अब इसका वैल्यू हमने इसमें निकाला है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। तो 2 का पावर 1/4 इक्वल टू हो गया क्या बच्चों, 8। अब इसको 2 के पावर में ही तोड़ दीजिए तो अच्छा हो जाएगा ना। इसको 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं 8 को। अब दोनों साइड 2 2 है, तो हम ऊपर वाले एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे। ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे t है ना, तो t हो गया इतना, तो हम t/4 इक्वल टू 3 कर दिए। तो t इक्वल टू हमारा 4 3 कितना आ गया, 12 वर्ष। सो 12 वर्ष लगेगा किसी भी चीज को, कोई भी अमाउंट को 8 गुना होने में। ठीक है, तो इस तरह से एक हुआ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब इसके देखिए कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे बनाएंगे, इसको ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इसके ट्रिक मेथड देखें जिससे बहुत ही कम समय आपको लगेगा किसी कंपटीशन में बनाने में आपको। अब देखिए इसमें कुछ मानना होना नहीं है, दिमाग में ही सारा कुछ मान लीजिएगा, है ना। तो क्या लिखता है इसमें कि माने हम 4 वर्ष में, हम क्या मान लेते हैं कि 100 रुपया है मेरे पास, 4 वर्ष लगा, 4 वर्षों में क्या होगा, वो हमारा डबल हो रहा है, 2x हो जाएगा, है ना। 4 वर्ष में वो 2x हो जा रहा है। तो अगर 2x 4 वर्ष है तो कितना होगा, 2x रुपया अगर मान लिए हुए हैं आप, तो 2x 4 वर्ष में फिर दुगना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। अब 4x अगर रुपया है आपको, तो 4 वर्षों में फिर ये कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 8x हो जाएगा, है ना। यानी कि वही अमाउंट हमारा कितने वर्ष में, ये टोटल वर्षों को आप जोड़ दीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। चारों को जोड़ देंगे हम तो कितना आ गया, 12 वर्ष लगा है इसको 8 गुना होने में, है ना। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक से आपको तुरंत आ जाएगा, 12 साल लगेगा हमको यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना टाइम आपका बच जाएगा। अगर मान लीजिए वो ट्रिक आप भूल गए तो यही काम करेगा ना, बेसिक चीज ये है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन, अगला टाइप पे देखते हैं। देखिए अब एक और टाइप है हमारा बच्चों, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 20% CI यानी कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो बोलता है कि कोई धन कम से कम कितने वर्ष में दुगने से अधिक हो जाए। यानी अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई भी पैसा आपको कितना साल में दुगना से अधिक हो जाए, ठीक है ना, डबल से ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ क्या कह रहा है, वो अमाउंट को हमको पता नहीं कि कितना रुपया हम लगाएंगे कि वो डबल से अधिक हो जाएगा, है ना। तो हम वहां पे कितना समय लगेगा वो भी नहीं पता है हमको, तो समय को मान लो t, ठीक है, और अमाउंट को मान लो क्या, p। तो मूलधन को हम मान लेते हैं क्या, मूलधन बराबर हमारा p हो गया, यानी प्रिंसिपल p हो गया, और हमारा टाइम हो गया क्या बच्चों, टाइम यानी समय, समय हमारा t हो गया, t मानिए n मानिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम शॉर्टकट ट्रिक से इसको, ठीक है। हमारा क्या हो गया, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t इज ग्रेटर देन 2p, यही ना कह रहा है, दुगना से अधिक, तो दुगना से अधिक कर दिए। अब ये p कट गया हमारा। अब चलिए वैल्यू बैठाते हैं, 1 प्लस आर कितना है, 20/100 का पावर t ग्रेटर देन 2 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 6/5 आएगा, पावर t इज ग्रेटर देन 2। अब देखो 6/5 मतलब कितना हो गया, 1 पॉइंट आएगा ना, इसको अगर डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड किए तो कितना होगा, 1.2। तो 1.2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करिएगा कि 2 से अधिक हो जाएगा वो। तो इसको देखो मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं, 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। अब देखो आप करके देख लो, ये 2 से अधिक हो जाएगा। 4 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं सबको तो कितना हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है
ये जो हमारा आ रहा है वो कितने बार आया, 4 टाइम आया ना, यानी कह सकते हैं हम कि 6 टाइम कितना हो गया हमारा, t इक्वल टू 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष लगेगा दुगना से अधिक होने में। इसको 4 बार है ना ये। अब इसको ऐसे भी करके लिख सकते थे, 6/5 का पावर 4 इज ग्रेटर देन 2। तो टाइम पीरियड आपको पता हो गया था कितना, 4, ठीक है, जो कि 2 से बड़ा आने वाला है। चलो तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए इस टाइप को भी। एक टाइप और देख लेते हैं उसके बाद। देखिए बच्चों, अब यहां क्वेश्चन कहता है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यानी किस बोलता है, यहां किसी नहीं होगा सही में, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालने बोल रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, अगर एनुअली करते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स इट बिकम्स सम बिकम्स आफ्टर 3 इयर्स सम बिकम्स 8 टाइम, यानी आपका 8 गुना हो जाए कोई भी अमाउंट। तो देखो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला ना कि किस दर से हम रखेंगे पैसे को कि वो 3 साल में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या चीजें दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, है ना, और क्या दिया हुआ बच्चों, रेट नहीं दिया हुआ है, और क्या दिया है इसमें, 8 गुनी दिया है ना। तो हमारा अमाउंट क्या हो जा रहा है यहाँ पे 8p। अगर हम p मान लेते हैं, पैसा हमने p पैसा रखा है तो वो 8 गुना हो जा रहा है ना। तो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और 3 इक्वल टू 8p। अब p काट देंगे आप तो सॉल्व कीजिएगा, 1 प्लस r बाई 100 और ये 3 उधर जाके क्यूबिक रूट 8 हो गया, ठीक है। अब आप इसको तोड़ सकते हैं, 2 का क्यूब होता है ना, काट दीजिए इसको, कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस r बाई 100 इक्वल टू 2। अब 1 को उधर ले जाइएगा तो r बाई 100 इक्वल टू 2 माइनस 1। सॉल्व कीजिए, r बाई 100 इक्वल टू क्या हो गया 1, सो r इक्वल टू क्या 100, रेट हो गया परसेंट में, तो 100% हो गया। एक ये तरीका हुआ। अब एक आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं, डायरेक्ट आप रेट निकालेंगे ट्रिक से। कैसे, ट्रिक से इसको निकाल लीजिएगा। रेट निकालने का फॉर्मूला आप डायरेक्ट रख सकते हैं P, ठीक है। P मतलब कि यहाँ पे क्या मान लेना है, 100 मान लेना है रेट को, ठीक है। m का पावर 1/t माइनस 1, ठीक। इस फॉर्मूला को रखिएगा, डायरेक्ट एकदम निकल जाएगा। देखो रख के देखते हैं, यहाँ m क्या है, m मतलब कितने टाइम्स हो रहा है सम मल्टीप्लाई में, तो 100 इंटू 8 का पावर 1/3 माइनस कितना 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 100 और 8 को तोड़िएगा तो 2 का पावर 3 इंटू 1/3 काट दीजिएगा, कितना हो गया 100 2 माइनस 1, 100 इंटू 1 आ गया 100% रेट। ये शॉर्टकट ट्रिक से आप बना सकते हैं, डायरेक्ट 100% निकाल सकते हैं, नहीं तो ये लॉन्ग मेथड थोड़ा सा बेसिक चीज को भी सीख लीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे बच्चों कि आपको आज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। आप इसके और भी टाइप्स, जितना टाइप्स हम बताएं इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस सेट से बहुत सारा टाइप्स को बनाइए, सॉल्व कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपसे बहुत सारा टाइप्स बनेगा। अगले वीडियो में हम फिर से अगले क्लास के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज हम इतना ही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।